गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे जल्दी प्रेग्नेंट होने के तरीकों के बारे में। बहुत सारे कपल्स इस चीज़ से परेशान होते हैं कि उनको जल्दी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी, वो सारे तरीके आपको बताऊंगी जिनसे आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और आपको इस चीज़ के लिए सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि अगर आपकी उम्र 35 साल से कम है तो आपको कम से कम 1 साल तक अपने आप ट्राई करने के बाद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और अगर आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है तो आपको 6 महीने अपने आप ट्राई करने के बाद डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो इसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है जिनकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, उनको ठीक करने की हमें कोशिश करनी होती है। सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है फिटनेस लेवल में। इसमें सबसे पहले वाइफ की फिटनेस पे हम बात करें तो उसमें सबसे पहले फिटनेस में आता है वज़न और डाइट, और दूसरा आता है ओव्यूलेशन, और तीसरा आता है जो परेशानियां उनको इंटरकोर्स करने के टाइम पे आती हैं। तो वज़न और डाइट से मतलब मेरा है कि जैसे अगर हम कहें कि एक आइडियल वेट कितना होना चाहिए लेडी का कि उसको प्रेगनेंसी आने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए आपको बीएमआई मतलब कि बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स का आपको पता होना चाहिए। तो बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स से आपको पता चलता है कि आपकी हाइट और एज के हिसाब से आपका कितना वज़न होना चाहिए, उसके बेसिस पे आपका बीएमआई जो है वो डिसाइड होता है। तो बीएमआई को ठीक रखने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज कम से कम आपको आधा घंटा डेली एक्सरसाइज के लिए रखना चाहिए। तो एक्सरसाइज से आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी आपके जो हॉर्मोन्स हैं उनमें इम्बैलेंस आता है। दूसरा आता है डाइट फिटनेस के लिए आपको डाइट पे भी पूरा ध्यान देना होता है। अपने वेट को एक प्रॉपर बीएमआई पे रखने के लिए आपको अपनी डाइट पे पूरा ध्यान देना है। तो डाइट में आपको पूरी बैलेंस डाइट लेनी है, नियमित आहार लेना है। बैलेंस डाइट से मेरा मतलब है कि आपकी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए, शुगर कम होनी चाहिए और फैट के लेवल्स कम होने चाहिए। पानी ज़्यादा आपको पीना है और प्रोटीन से युक्त सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। आप अंडा ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। और आप ध्यान रखें, अगर आप मांसाहारी हैं तो आप मीट का प्रयोग कम से कम करें। चिकन आप ले सकते हैं, अंडा आप खा सकते हैं। और क्या नहीं आपको लेना है, आपको शुगर बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और ये ध्यान रखना है कि आपको जो राइस हैं वो हफ्ते में 1 या 2 बार से ज़्यादा नहीं खाने हैं। कोई भी रिफाइंड शुगर्स, फ्राइड और प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ आपने नहीं लेनी है। और डाइट में एक आप अपने डाइट में मल्टीविटामिन्स को आप ऐड करें। अगर आप मल्टीविटामिन्स लेते हैं तो आपकी बॉडी में एक बैलेंस बना रहता है, प्रॉपर आपकी बॉडी फंक्शन करती है, जिससे आपको प्रेगनेंसी होने में हेल्प मिलती है। और साथ ही साथ अगर आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट स्टार्ट कर देनी चाहिए, बिकॉज फॉलिक एसिड से भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा जो हमें फैक्टर हमें ध्यान में रखना होता है कि महिला को अपनी ओव्यूलेशन के बारे में पता होना चाहिए। ओव्यूलेशन होता है जब अंडा मैच्योर होकर अंडेदानियों से निकलकर बच्चेदानी में आता है और आके वो शुक्राणु के साथ मिलता है, तब बच्चा बनता है। तो अगर महिला को अपनी ओव्यूलेशन की जानकारी नहीं होगी तो उसको अपनी प्रेगनेंसी के टाइम का नहीं पता होगा। बहुत सारे कपल्स में ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि महीने में किसी भी दिन अगर हम सेक्स कर लेंगे तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, परंतु ये कुछ ही दिन होते हैं, ओव्यूलेशन पीरियड होता है जिसके टाइम पे सेक्स करने से प्रेगनेंसी होने के चांसेस होते हैं। तो ओव्यूलेशन पीरियड जो है वो आप अपनी जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें जितना भी, अगर आपका 28 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसमें से अगर आप 14 डेज़ माइनस करते हैं, वो जो दिन आते हैं वो आपका ओव्यूलेशन पीरियड होता है। मान लीजिए किसी लेडी को 1 जुलाई को अगर पीरियड आए हैं, तो अगर उसको नेक्स्ट पीरियड 28 जुलाई को आने हैं, अगर उसका 28 डेज़ का पीरियड बनता है, साइकिल बनता है, तो उसको 14 डेज़ माइनस करके 28 साइकिल्स में से तो उसको देखना चाहिए। इस तरीके से आपको अपने ओव्यूलेशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि किस दिन अंडा जो है वो अंडेदानी में से निकल कर बच्चेदानी में आ रहा है। अगर आप उन दिनों में ही सेक्स करते हैं तो प्रेगनेंसी जल्दी होती है। तो आपको ध्यान देना होता है कि ओव्यूलेशन का जो आपका डे बनता है उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक अगर आप सेक्स करते हैं तब प्रेगनेंसी होगी, और उसके आगे पीछे प्रेगनेंसी होने के चांसेस नहीं होते। तो इसलिए जो भी लेडी प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही है उसको अपना ओव्यूलेशन पीरियड निकालना ज़रूर आना चाहिए। और तीसरा जो आता है, बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन हमें ओपीडी में पेशेंट्स आके पूछते हैं,
लेडी पूछती है कि मैम जब हम सेक्स करते हैं तो जितना स्पर्म होता है वो बाहर निकल जाता है, तो फिर प्रेगनेंसी कैसे होगी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि जो स्पर्म होता है वो सीमन के अंदर होता है, तो सीमन के अंदर जो स्पर्म होता है वो बहुत ही उनकी जो मात्रा होती है बहुत ज़्यादा होती है, और जब वो सेक्स के समय सीमन वेजाइना में डाला जाता है तो वो बहुत ही जल्दी जल्दी यूट्रस के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए अगर सेक्स करने के बाद सीमन बाहर आ जाता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी फिर भी आपको होने के चांसेस होते हैं। पर अगर फिर भी आपके मन में ये डाउट है कि हाँ कि हम सारा सीमन बाहर आ जाता है इसलिए हमें प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपको सेक्स करने के बाद कम से कम आधा घंटा अपने कमर के नीचे तकिया लेकर आप लेटे रहें, क्योंकि आधा घंटा बहुत ही इनफ टाइम होता है स्पर्म को अंदर जाने के लिए। तो तब इस प्रॉब्लम से आप जूझ सकते हैं। और चौथा जो आता है क्वेश्चन, जो इंटरकोर्स के समय जो प्रॉब्लम आती है, इंटरकोर्स के समय जो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके लिए कई बार वो साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं, कई बार वो जेन्युइन रीजंस होते हैं जो इंटरकोर्स के समय प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि वाइफ को वजाइना में पीनस डालने के बाद वाइफ को पेन होना, तो इसको विजिनिसमस कहते हैं। तो ये मोस्टली साइकोलॉजिकली भी हो सकता है, मोस्टली न्यूली मैरिड कपल्स में ये देखने को मिलता है। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार से और अंडरस्टैंडिंग से, हस्बैंड के अंडरस्टैंडिंग से को काम में लेना चाहिए। और समटाइम्स कोई जेन्युइन रीज़न भी होता है जिसकी वजह से वेजाइना में पेन होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते टाइम पेन होती है, तो इसके लिए इन्फेक्शन हो सकता है या कोई स्ट्रिक्चर हो सकता है। इसके लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलना चाहिए। और इसमें एक प्रॉब्लम आती है पुरुषों में, जो प्रॉब्लम आती है पुरुषों में जो सेक्स करते समय प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो इसलिए मैं पुरुषों को एग्जामिन नहीं करती हूँ, बट फिर भी कुछ रीजंस होते हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर उनमें से कोई प्रॉब्लम पुरुषों में आती है तो इसके लिए उनको सेक्सोलॉजिस्ट से जाके मिलना चाहिए, उनकी सलाह लेनी चाहिए। तो पुरुषों में मेन प्रॉब्लम जो समटाइम्स आती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम आती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में आता है कि पीनस जो है वो प्रॉपर इरेक्ट नहीं होता है, तो ये मोस्टली साइकोलॉजिकल इसके पीछे रीज़न हो सकता है। उनको परफॉर्मेंस प्रेशर हो सकता है, या फिर कई बार ये क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसका क्योर होता है। और सेकंड प्रॉब्लम जो पुरुषों में देखने को मिलती है, प्री मेच्योर इजैकुलेशन। अगर इसको साफ साफ शब्दों में आपको मैं बताना चाहूँ कि अगर 1 मिनट के अंदर ही सीमन जो है वो बाहर आ जाता है वजाइना में डालने के बाद, तो उसका दैट इज़ कॉल्ड एज प्री मेच्योर एजैकुलेशन। तो इसका मोस्टली रीज़न साइकोलॉजिकल ही होता है। तो इसके लिए आपको अपने सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, उनसे काउंसलिंग करवानी चाहिए। और थर्ड जो रीज़न पुरुषों में प्रॉब्लम का आता है, लेट इजैकुलेशन, ये भी एक प्रॉब्लम होती है। इसमें पीनस की जो इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाती है, या फिर कोई डक्ट में ब्लॉकेज होती है जिसकी वजह से इजैकुलेशन जो होती है वो लेट होती है, तो इसकी वजह से भी प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से आपको मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में बताया कि आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं तो आपको प्रेगनेंसी जल्दी हो सकती है, जिसको आपको समरी के फॉर्म में मैं आपको बताना चाहूँगी। इसमें हमें वुमेन की फिटनेस पे ध्यान देना है, उसके वेट पे ध्यान देना है, उसकी एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, उसकी डाइट पे ध्यान देना है, उसको मल्टीविटामिन्स लेने चाहिए, उसको फॉलिक एसिड लेना चाहिए, उसको अपने ओव्यूलेशन पीरियड का ध्यान रखना है कि कब उसको ओव्यूलेशन हो रही है, और उसको मेनली हस्बैंड और वाइफ की जो कम्युनिकेशन है, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी इसमें काम आती है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम ध्यान रखते हैं, और अगर हमें कोई एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको जाकर अपने डॉक्टर से पूछते हैं, सलाह लेते हैं, तो हमें प्रेगनेंसी जल्दी हो सकती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के बाद आपको प्रेगनेंसी होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया है, आपको वीडियो पसंद आई है, तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर इसको शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच।